मिस्टर बिहार जनजन की खबर में आपका स्वागत है। यहाँ पर अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। कुछ यहाँ पे लेडीज हैं, उनसे पूछना चाहते हैं इस बार क्या लहर है। तो मैम, हमारे बीजेपी से पवन सिंह मतलब अपना उम्मीदवार मतलब चुना है, मतलब क्या लगता है कि उनको जितना काराकाट में सीट मिला था लोकसभा सीट पे, मतलब लगता है इसमें नहीं मिलेगा इस बार तो, और नहीं मिलेगा। जितना काराकाट से मिल गया था उतना तब उम्मीद भी छोड़ दे, क्योंकि जो अपना पत्नी का सहयोग नहीं करेगा, साथ नहीं देगा, उसको जनता क्यों चुनेगी? वैसे व्यक्ति को ये घटिया है, ऐसे व्यक्ति ये समाज के नाम पे कलंक है। ऐसे व्यक्ति हम लोग तो कभी नहीं चाहेंगे, और बीजेपी इसको शामिल करके अपना नाम खराब करे, और कुछ नहीं है। निर्दलीय खड़ा हुए थे पवन सिंह, मतलब आपको समझिए काराकाट से, मतलब इस बार बीजेपी से उनको सीट मिल गया। क्या लगता है कि मतलब कितना सीट आ सकता है वहाँ पे? बीजेपी नहीं आएगा, थोड़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि थोक फेकल थोक को फिर दोबारा जाके चाहते हैं। जिसके विरोध में कभी खड़े होते थे, आज उसके साथ मिलके जाके शामिल हो गए, तो कैसे आएगा? जनता के भी मन इसको सब की तरह ठग रहे हैं। तो थोड़ा सा उनकी वाइफ वहाँ पूछी तो वहाँ उन लोग चिनने से मतलब इनकार कर दिए। क्या लगता है वहाँ पुलिस कुछ मैटर हो गया, थाना जाना पड़ा, मतलब क्या लगता है? बहुत गलत हुआ है ज्योति सिंह के साथ, क्योंकि ज्योति सिंह उनकी कोई मतलब गर्लफ्रेंड थोड़े है, उनकी लिखित पत्नी है पेपर के साथ। भरी समाज में मांग में सिंदूर डाल के साथ फेरे लिए हुए हैं, उसके पिता के हाथ में हाथ क्या बोलते हाथ मांगे हुए, तब ज्योति सिंह उनकी पत्नी बनी हुई है। चलिए ठीक है, पवन सिंह की 3-3 4-4 पत्नियां रही है, एक गलत हो सकती है, हो सकता है कि दूसरी गलत हो जाए, तीसरी गलत हो जाए, सब तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे पवन सिंह आपको गलत कैसे लगते हैं? क्या लगता है मैम, चुनाव पर प्रभाव हो पड़ेगा उनको इस बार? उस टाइम तो चुनाव में ज्योति सिंह को ले आए थे, क्योंकि जानते थे कि समाज खोजेगा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, क्योंकि अक्सर मोदी जी से खोजा जाता है जी। तो उसी तरह ये अपना रास्ता साफ कर लिए थे ज्योति सिंह को, कैसे भी मना कर बुला कर। उससे पहले भी ज्योति सिंह का और पवन सिंह का केस फाइल चल रहा था। उधर से कहना है कि मैम वो विधायक ही थोड़ा चाहते हैं कि हमको विधायक में खड़ा करा दे, उनका सिर्फ यही मांग है। क्या पवन सिंह को बोली है? मतलब उनकी वाइफ बोली कि हमको विधायकी में मतलब कुछ सहयोग करे। कब? ऑन कैमरा बोली है? हमें तो ऐसा कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। आप इल्जाम लगाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। हम भी बोलेंगे कि मोदी जी से सीट मांगे तो मोदी जी हमको सीट नहीं दी। बदनाम करने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो लगता है मैम कुछ प्रभाव पड़ेगा उनके इस बार? पवन सिंह जैसे व्यक्ति जो घर परिवार नहीं संभाल सकता है, जो समाज को नहीं देख सकता है, वो बीजेपी में शामिल होकर क्या जनता को देख तो काराकाट से मैम बहुत सीट उनको बहुत काराकाट से इसलिए मिला था कि कम से कम चलो बंदा कुछ भी है, पत्नी के साथ है, माँ के साथ है, परिवार के साथ है। अभी तो अपने पत्नी को खुलेआम चैलेंज करते कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। चुनाव प्रसार बहुत जोरों शोरों से उनकी पत्नी की किए थे। बिल्कुल की थी, और काराकाट से जब पवन सिंह लड़े थे उस समय जोर शोर से उनके साथ खड़ी हुई, साथ दी, और उसके बाद जब ये हार गए तो ये तो चले गए। क्या लगता है फिर मतलब साथ आके मतलब लगता है साथ क्या लगातार काम की है महिला। हारने के बाद जब उसका पति हार गया तो तभी वो समाज में जाके हर लोगों से मिली, हर लोगों का समस्या का समाधान निकाली है। तो वो क्यों नहीं लड़ेंगी? उनका अधिकार है। एक महिला जो मतलब समझदार है, समाज के लिए काम कर सकती है, समाज उनको बोला है तभी ना टिकट लेकर लड़ना चाहती है, ऐसा तो नहीं है खुद से लड़ना चाह रही है। चलिए वो तो मैम ठीक है, तो बताइए इस बार मतलब क्या लगता है क्या लहर रहेगा? इस बार ज्योति सिंह आएगी, पवन सिंह नहीं आएंगे। क्योंकि देखिए पवन सिंह जैसे व्यक्ति समाज को रिटर्न गिफ्ट क्या दे रहे हैं? यही दिया बुता के पिया क्या किया। भोजपुरी कलाकार जितना भी इस बार मतलब सब अपना हाथ आजमा रहे हैं, मतलब इस बार जितना दिग्गज लोग जितना भोजपुरी के अक्सर अश्लीलते वाले जितने भी समाज में अश्लीलता परोसे हैं, कोई भी एक्टर हो, चाहे वो बोलते हैं कि क्या नाम है, एक और हमारे सांसद हैं कि हम लहंगा उठा दे रिमोट से, तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को प्रमोशन करते हैं मनोज तिवारी जी लोग। कभी निरहुआ जाता है बीजेपी में, अच्छा भी बीजेपी में मतलब सोच रहे कि इस बार आजमाएं। अब अक्षरा आजमाएंगी तो अच्छी बात है, उनकी पर्सनल ये है तो हम इसमें क्या बोलेंगे। पर बीजेपी में ऐसे व्यक्ति जाता है जो समाज में अश्लीलता फैलाया हो, समाज में कुछ ऐसे चीजें जो गुंडा मवाली छिनराई कर करके, तब वहाँ बीजेपी जाता है, आराम से उसका सब कुछ साफ हो जाता है। क्योंकि देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपने शादीशुदा है लेकिन पत्नी को छोड़ दिए हुए हैं और पूरे देश को चलाने के काम कर सके, उनका घर संभाल नहीं रहा है उनसे। हमारे मुख्यमंत्री जी यूपी के मुख्यमंत्री जो क्या नाम योगी जी, जो शादी ही नहीं किए, जो अपने घर को नहीं समझ सकते, अपने घर का परिवार का दर्द नहीं समझ सकते, पूरा मतलब यूपी देख लेंगे, पूरा बिहार देख लेंगे, पूरा स्टेट देख लेंगे। हमारे पवन जी जो 3-3 4-4 शादियां करके और अब फिर 5वां का लाइन लगाने वाले, वैसे लोगों को बीजेपी टिकट दे रही है। तो बीजेपी में एक ही शर्त है
कि आप कुछ बड़ा कर्मकांड करिए, फिर हमारे पास आइए, आपका जो डिग्री प्यूरिफाई हो जाएगा, आपका कैरेक्टर प्यूरिफाई हो जाएगा। तो मैं यही पवन सिंह से कहना चाहूंगी कि पवन सिंह जी पहले परिवार को संभालिए, फिर इस समाज को देखिएगा। जो व्यक्ति महिला को इज्जत नहीं कर सकता है, क्या उस समाज को देखेगा? और क्या बोलते हैं इनको, खेसारी जी भी सोच रहे हैं कि अपनी वाइफ को उतारे, वो क्या लग रहा है? देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि खेसारी जी कैरेक्टर बाई पवन सिंह से तो ज्यादा अच्छे हैं। अरे जो है मुंह पे कहते हैं ना, जो कहते हैं मुंह पे कहते हैं, अपने वाइफ को तो कम से कम समाज के सामने पहुंचते हैं कि हाँ हमारी वाइफ है, हमारे बच्चे हैं। पवन सिंह तो वो भी नहीं कर रहा है। तो और रही बात इलेक्शन की बात, तो इलेक्शन पहले समाज में कार्य करे, उनकी पत्नी अगर सामाजिक लोग उनको सपोर्ट करता है तो बिल्कुल खड़ा होंगी, और ये तो जनता तय करेगी, हम कैसे बताएं। तो क्या लगता है मैम, इस बार किनकी लहर, मतलब इस बार कांग्रेस, बीजेपी की आरजेडी, कांग्रेस, मतलब क्या लग रहा है इस बार कुर्सी मतलब चेंज होने वाली है कि कुर्सी वही रहेगी? देखिए, कुर्सी पे राजा भी वही रहेंगे? नहीं, एक राजा ही बार बार राजा क्यों बनेगा? क्या दूसरा उत्तरदायी, मतलब इस बार राजा चेंज होने वाले हैं? बिल्कुल, हमारे राजा बूढ़े हो चुके हैं। कुर्सी वही रहेगा, इनका क्या नाम है इस बार राजा का? हमारे राजा बूढ़े हो चुके हैं। सबसे पहली बात कि जब आप अग्निवीर को बहाली करते हो तो 4 साल में आप उसको रिटायरमेंट कर देते हो, और आप 20 साल से एक ही कुर्सी पर कैसे हो सकते हैं? 5 साल में कम से कम आपको रिटायरमेंट लेना चाहिए। फिर भी हम बिहारवासी आपको 20 साल का टाइम दिए ना, 20 साल में आपने क्या करा? बिहार को विकास करने में लग जाए, बिहार के रोड बनाने में लग जाए। वो रोड जब बारिश होता है, आंधी होता है, तूफान आता है, तो डर सा लगता है कि कहीं ये धंस न जाए। वो विकास किए हैं, वो विकास किए हैं। कहते हैं कि महिलाओं को हम ऊपर तक लेके गए हैं, महिलाओं को मान सम्मान दिए, वो मान सम्मान दिए हैं कि भारी मतलब चलता एम्बुलेंस से महिलाओं के साथ रेप हो जाता है, वो मान सम्मान दिए हैं। वो मान सम्मान दिए हैं जो किसी डॉक्टर के घर में जाके उसके बच्चों को जला दिया जाता है। इस बार लग रहा है कि मैम कुछ सरकार इस बार लगता है इस बार सरकार बदलना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री का दिमागी हालत अस्वस्थ हो चुका है, तो उनको अब आराम की जरूरत है। किनकी सरकार? तेजस्वी यादव, युवा की सरकार आना चाहिए। तेजस्वी यादव लगता है कि वो आएंगे सत्ता में बहुमत के साथ तो काम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जो 20 साल से किसी को दिए ना, तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि मुझे 23 महीने। छवि कुछ लगता है मैम की छवि पहले से गंदा है? कुछ क्या गंदा है छवि उनका पहले? क्या गंदा है बताइए? जैसे कि बहुत लोग से सुनना है कि मतलब कि हाँ बोलते हैं, आप यही बोलना चाहेंगे कि जंगल राज था? हाँ यही ना? हाँ मतलब हाँ, तो क्या लगता है आज मंगल राज आएंगे तो मतलब कुछ आज मंगल राज है? बताइए कि पटना के इतने बड़े पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े जाके गोली चलवा दिए जाते हैं। खुला है भाई। ये है, ये जंगल राज है कि मंगल राज? मतलब जंगल राज बोली ना, ये पहले मतलब चलो मान लो, हम तो नहीं जानते कि थे, मगर मान लो था तो पहले छुप करता। अब तो खुलेआम पारस हॉस्पिटल में जाके जहाँ आप एक मतलब कुछ लोहे का सामान 5-10 पिस्टल लेके जाके आप मर्डर कर दे रहे हो, तो वो अब खुलेआम हो रहा है। मतलब वो करवा रहे हैं तभी, नहीं तो प्रशासन के खिलाफ कोई आवाज उठा सकता है। मतलब प्रशासन भी पिटा रहा है, प्रशासन जो पुलिस को जब जंगल राज था, चलिए हम मानते हैं कि जंगल राज था, तो मंगल राज किसके राज में? नवरूणा हत्याकांड किसके राज में हुआ? महिलाएं त्राही त्राही मच गया था। एम्बुलेंस में जब होमगार्ड के जवान एक लड़की तैयारी कर रही थी, उसको भी मतलब कुछ चलता एम्बुलेंस में रेप कर दिया गया, तो वो क्या बोलिएगा? अमृत बोलिएगा? वो भी तो महाजंगल है। एक मुर्दा संतान जगह बहुत सुरक्षित जगह होता है कि मुर्दा को जलाया जाता है, अंतिम मतलब क्या लगता है वो आएंगे तो मतलब पहले तरह नहीं यादव आएंगे तो युवा को बहुत करेंगे। मतलब युवा रोजगार देखिए हमारे तरफ क्या है ना, हम लोग के कि मतलब कुछ नहीं, आप यहाँ मंदिर खोज कहाँ पर मंदिर, ये सब चल रहा है बस। अब और सरकार को ये नहीं देखना है कि आज जिसको मतलब नौकरी नहीं मिल रहा है लड़के को, कितने भी बड़ा घर के जनरल समाज के लड़के को, पहले तो तेजस्वी यादव आ गया तो सब एक समान होगा। अभी चौकीदार का भर्ती निकलने वाला है तो उस पे केस हुआ कि सिर्फ पासवान के लड़के जाएंगे, तो मतलब तेजस्वी यादव ने इसलिए भी बोला कि पासवान के पूरा जब पूरा निकल रहा है बिहार में, तो ऑल कास्ट के लड़के भरेंगे फॉर्म, ऑल कास्ट के लड़के भर्ती होंगे। आप पासवान को क्यों बोलेंगे? आप मान लीजिए मैं ओबीसी हूँ, आप जनरल है, आप फिजिकल में 100 नंबर लाए, हम 90 नंबर लाए, मैं जनरल हूँ, तो मेरा नंबर नौकरी हो जाएगा, आपका 100 नंबर है तो आप होगा ही नहीं। ये कहाँ का नियम है? ये पहले हटाना चाहिए बस। चलिए आप तो इस बार लगता है कि भैया का कहना है कि इस बार तेजस्वी सरकार ही आएगी, तेजस्वी आएंगी और काम करेंगे। वो लगता है काम बहुत बढ़िया करेगा भैया। यहाँ पर लाठीचार्ज जब हो रहा था, 6 मंथ काम हुआ था ना, 20,000 भर्ती आया था बिहार पुलिस का भैया, दिखा भी देंगे। मैं 17 महीना का कार्यकाल था, उसमें काफी स्टूडेंट को नौकरी मिला, काफी टीचर का बहाली हुआ। एक मिनट,
और उसके बाद देखिए कि तेजस्वी जी ये बोलते हैं कि मुझे 23 महीना के, तुम 5 साल टाइम मुझे नहीं दो, मुझे सिर्फ और सिर्फ 23 महीना दो। अगर 23 महीना में काम करके हम नहीं दिखाए तुम हटा देना, मुझे पद चाहिए ही नहीं। वो बंदा सीधा खुल के बोलता है ना, हम तो 5 साल की बातें करते हो, 23 महीना की बातें करता। अरे 20 साल जिसको दिए बिहार को क्या बदल दिया है? वही मेट्रो जो लॉलीपॉप दिखा रही थी। हाँ मैम, मेट्रो तो स्टार्ट हो गई। वही मेट्रो, नहीं एक मिनट सुनिए ना मेरी बात। वही मेट्रो जो 2 3 स्टेशन चालू कर दिया। क्या हम लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हैं? 3 स्टेशन उतर के फिर ऑटो पकड़ेंगे? उससे अच्छा है कि 20 रुपया देके कहीं उतर जाएंगे। चुनावी लॉलीपॉप है नीतीश कुमार का। इससे पहले कहा था क्या चुनाव के बाद करते? नहीं, महिला के अकाउंट में 10,000 रुपए भी आया नहीं आया। एक मिनट हमारे यहाँ पे नहीं आया। इधर आप आइए, जीविका वाला निकाला, मैंने कहीं कहीं आया, क्या बोल रहे कहीं नहीं आया। आया है। हाँ, समूह वाले को आया है 10,000 रुपया। आपको क्या लगता है मैम, आया? जो एक मिनट कितना परसेंट लोग को आया ये बताइए। आप वोटिंग करवा लीजिए। वोटिंग हमारे मम्मी पापा को नहीं, हमें जीविका वाला से नहीं आया। एक मिनट चलिए मान लेते हैं कि कुछ परसेंट लोग को आ भी गया, आ गया ना। हमारी माँ के खाता में नहीं आया। आपके घर में आएगा 10,000 रुपया जो आया वो 10,000 रुपया कहाँ से लाए? जब तेजस्वी यादव बोले थे कि हम माँ बहन योजना देंगे तो वही नीतीश कुमार बोलने वाले हैं अरे तुम अपने बाप के घर से लाएगा रे। अब वो कहाँ से ला रहे हैं? बिहार की जनता पूछ रही है ना। चोरी करके तलाते कमल आप कहाँ से लाए? 71,000 करोड़ रुपए घटाना किए, वो वाला पैसा तो नहीं दे रहे हैं। और वो वाला पैसा नहीं दे रहे, वो कहाँ किए हमको नहीं पता। आप 10,000 किसको दे रहे हैं? जीविका बैंक का साप्ताहिक 10 रुपया आप जब लेते हैं वो पैसा उसके अकाउंट में इतना दिनों के बाद दिए हैं। जब चुनाव नजदीक हुए तब हॉकी स्टेडियम है, ये स्टेडियम है, उससे पहले क्यों नहीं बनवा रहे? तो क्या लगता है, चुनावी लॉलीपॉप था क्या? बिल्कुल चुनावी लॉलीपॉप। क्या लगा आपको? तेजस्वी जी जब टीचर का बहाली किए तो हाँ। बिहार का ज्यादा नहीं हुआ, अदर स्टेट का हुआ हुआ ना। तो करेंगे हम बहाल किए। अच्छा, 10,000 से क्या होगा? 10,000 से मतलब रोजगार के लिए पैसा मिला ना? ये तो ऐसे ही दिए हैं। ऐसे कैसे दे देंगे? रोजगार के लिए तो कौन सा रोजगार के लिए दिया पता है आपको? 10,000 में क्या होगा? भुजा बेच सकता है, पकौड़ा तल सकता है, चाय बेच सकता है। मेरी बात तो सुनिए, भूजे की दुकान मेरी बात तो सुनिए ना। भोजा की दुकान के लिए क्या बिहार का आदि बना हुआ है क्या? एक मिनट मेरी बात सुनिए ना। जब भूजा बेचेगा, पकौड़ा बेचेगा, चाय बेचेगा, यही तो कर सकता है। उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो 10,000 का। अरे तो सुनिए ना, तो इसलिए कि उसकी माँ उलझ जाए उसमें और कहे कि वोट नीतीश कुमार को वोट दो, इसलिए क्योंकि आप क्या करी ना, आप क्या करते हैं? हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब का क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब में क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब में कपड़ा दुकान में मतलब कितना मिलता है आपको सैलरी? 10,000। 10,000 मिलता है। आजीविका वाला 10,000, 20,000 आपका एक मंथ यू कर लीजिए। 20,000 में आप अपना खुद का दूसरे के दुकान पे क्यों ये करिएगा? आप खुद बिजनेस खोल के चला लीजिएगा 20,000 में। 20,000 में कौन से का बिजनेस करिएगा? 10,000 में कौन पैसा वैसे अकाउंट में आया है, आ गया। अच्छा चलिए मान लीजिए मतलब बिजनेस हो सकती है। कौन बिजनेस? होलसेल के बिजनेस भूजा कर लेंगे। नीतीश कुमार हमारे यही चाहते हैं कि तुम भूजा बेच दो। भूंजा चीज का बिजनेस करिएगा। नीतीश कुमार यही चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री क्या बोले थे? इतना महंगाई में कौन चीज का 10,000 का करने वाला 2,000 से भी कर लेगा 2 करोड़। मैंने 2,000 में कौन बिजनेस है? कौन चीज का दुकान खोलो? कर लीजिए, एनडीए का सरकार आ तुम लोग बोल रहे आएगा। भूजना बेचेगा पड़ी, आप दूसरे के दुकान पे काम करेगा। चलिए बताइए, आप बताइए। देखिए, जनता जितना मूर्ख बने उतना नेता के काम बने, समझे ना। जनता सब एक ही समाज में वोट रहना किनको दीजिएगा इस बार? वोट हाँ, वोट तो देंगे उसी के। किसको? हैं, किसको? वोट उसी के देंगे किसको वोट दीजिएगा? ये हमारे युवा दिखता है। युवा कौन? युवा बहुत सा है, चिराग भी है, तेजस्वी है, ना, जन बताते हाँ, हैं। बताइए। तेजस्वी जी के इसलिए देंगे कि नया घोड़ा है, हाँ, वो छील के काम करके मतलब लंबा दौड़ में चलेंगे ना। लंबा दौड़ में चलेंगे। लंबा दौड़ में चलेंगे क्या? बहुत बढ़िया। तेजस्वी यादव से भैया कोई और नहीं। भैया तेजस्वी यादव के चीजा सपोर्ट कर रहे हैं, बोले लंबा घोड़ा है, लंबा घोड़ा की रेस है ना। अब्बा लंबा चले। प्रशांत किशोर भी है, बहुत बिहार में पैसा वाला। पीके जी क्या उनका? वो भी तो लंबा बोल रहे हैं कि लंबा हम भी चलेंगे, हम भी हमसे दौड़ेंगे। पूछिए प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी। हाँ बोलिए। वो जो अभी नया है, नहीं, पुराने खिलाड़ी है, पुराना खिलाड़ी बहुत पुराने हैं। कुछ ना टोपी पहनाते थे, वो अपना कमाने का बिजनेस खोले हुए हैं। प्रशांत किशोर के बारे में पूछो।
बिजनेस खोले हुए थे। हाँ। बिजनेस से जो है ना गिर भी जाता तो मतलब क्या लग रहा है वो भी सीट पे लड़े, मतलब क्या लगता है उनका भी सीट कुछ नहीं, उनको जो है ना 2-4 वो कहूँ से दे देगा वो वो कुछ नहीं भैया, बीजेपी उनका का वोट सांसद काटे। भी नहीं है ना कोई विधायक, अरे मतलब क्या भैया वो सब हीरो हीरोइन तो रितेश पांडे को पकड़े हुए हैं, हाँ। प्रचार को कुछ जान पहचान होगा, वो कुछ नहीं करेंगे। वो लिख के दे रहे, ये मेरा बात चलाइए, लिख के दे रहे ना, वो कुछ नहीं करेंगे, भाजपा का वोट काटेंगे। नहीं, क्या पता कि भाजपा के एजेंट हो वो? भाजपा के बिल्कुल वो भाजपा के, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात है कि प्रशांत किशोर, जिसका पूरा नाम प्रशांत किशोर पांडे है, तो समझिए कि स्वर्ण समाज में एक भी ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने उंगली उठा सके। जानता है कि जिसने उंगली उठाएंगे हमें बहस कर देगा और बिहार से खदेड़ के भिलगा देगा। तो जितना भी पिछड़ा और क्या बोलते हैं दलित जाति के नेता है, तो उन लोगों पे उंगली उठाता है, उसका डाटा उसको, उसका डाटा उसको, उसका कौन अच्छा इस बार मैम बताइए, इस बार मुस्लिम वोट किसको पड़ेगा, जिससे कि भाजपा में कांग्रेस की यादव आरजेडी को पड़ता है, पड़ता रहेगा। मैं मुस्लिम हूँ, आरजेडी को ही पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा। मैं पूरा हम जब से पैदा हुए तब हम देख रहे हैं कि आरजेडी को वोट जा रहा है। देखिए आरजेडी को इसलिए पड़ेगा कि आरजेडी जो है ना गरीबों के, दलितों के, मुस्लिमों के मसीहा है वो। मुस्लिम यादव आदि नहीं, तेजस्वी अधिकारी नहीं, किसी चमार के घर भी कुछ हो जाएगा तो उसके जाके हालचाल पूछते हैं, ये उसमें कारण ये नहीं कि अभी गांधी मैदान में मुस्लिम है, मतलब लगता है कि एक झूठ लेके चलते हैं। हाँ, सबको उसमें राजपूत ब्राह्मण बुनियाद हमारे बक्सर विधानसभा बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह है, राजपूत है, उनको सीट के ये नहीं कि हम ओवैसी जी बोले मैम कि हम साथ आना चाहते हैं तेजस्वी के साथ, तो उनको मतलब साथ क्यों नहीं लेके चल रहे? अब उनका कोई देखिए उनका अपना पर्सनल है, इसमें हम लोग नहीं बोल सकते हैं, वो जाने ये गठबंधन उनसे करना है। आते तो मतलब और थोड़ा सा मजबूत होता है। हाँ बिल्कुल, आता तो अच्छा रहता और आना भी चाहिए था। अब यहाँ पे सोचने का विषय, और ये लालू प्रसाद जी से अच्छा कौन सोच सकता है? साध कौन है बताइए धरती पर, साध कौन है बताइए। जब लड़का आप स्कूल में गए होंगे तो पहले गलतियाँ घासे होंगे, और लिखते लिखते लिखने आता है। स्कूल में जाते हैं तो माँ सरस्वती क्या कहते हैं, तुम कलम चला के खाओगे। चलिए तो मतलब इस बार भी आपको तेजस्वी ही चाहिए, मतलब तेजस्वी यादव अगर आ जाएंगे ना तो जीते लगे। हमारे यहाँ बिहार में रोड बनता है तो रोड के 4 बार रोड बनेगा, ठीक है। बिहार में रोड बनता है, कुछ भी बनता है तो जैसे नहीं होता है, आँख हम बिहार में कहा आँख पानी तो सुधार जाएगा। ठीक है।